जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं एमईएस भर्ती के बारे में, जो कि आज सभी लोग 41,000 के बारे में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपके सामने जो दिख रहा है, आप देख लीजिए, इसी के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन जो है कोई अच्छे ढंग से आपको नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ यही बता रहे हैं लोग कि हाँ भर्ती आ गई 41,822 पदों पर भर्ती हो रही है। लेकिन आप इस लेटर की सच्चाई यदि आप जानिएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि अरे यार ये क्या है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप एमईएस में भर्ती होना चाहते हैं, एमईएस की पूरी बात जानना चाहते हैं, इस लेटर के बारे में आप जानना चाहते हैं क्या है, क्योंकि इसका जो न तो ऊपर का कोई आपको जानकारी दिया है न तो नीचे का, सिर्फ व सिर्फ यही सभी लोग वीडियो बनाए हैं कि 41,822 पदों पे भर्ती होने वाली है, बहुत जल्द हो रही होगी, यही चीजें सभी लोग आपको बताएं। लेकिन इसका जो मेन सच्चाई है उसको कोई नहीं आपको बताया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको हम उसके हिसाब से अभी आपको हम जो लेटर है उसी के हिसाब से आपको हम बताने वाले हैं क्या है इस भर्ती के बारे में। पूरी सच्चाई पहले आप इसका जानिए। चलिए उसके बारे में अभी आपको हम दिखाते हैं और बताते भी हैं कि इसके बारे में क्या है। अभी आप ऊपर देखिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। इसको आप देखिए, 17 तारीख में आपका जो है लेटर आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके सामने जो चला, आप देखिए इतने हेडक्वार्टर को लेटर भेजा गया है, ठीक है। और इस लेटर में क्या है आप इसके बारे में पहले आप जानिए। दूसरे पे आप देख सकते हैं फिलिंग अप वैकेंसी रिगार्डिंग, उसके बारे में 22 जुलाई 2022 वाला ये लेटर है, ठीक है। और नया अभी 17 जुलाई को आया है, उसके बारे में और थोड़ा सा अभी आप नीचे चलिए। नीचे जब आप चलिएगा तो यही बताया गया कि एक एक कॉपी हर एक को हेडक्वार्टर पे भेजा गया इस भर्ती को कराने के बारे में। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट है जो भर्ती का है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो सभी लोग बता रहे हैं 41,822 पदों पे भर्ती है, तो मेन उसके ऊपर का अभी आप पढ़िए पहले। रेफरेंस इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिनिश्ड बाई योर ऑर्गेनाइजेशन विथ रिगार्ड टू मैन पावर ऑप्टिमाइज टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिटिव वेयर वैकेंसी ऑफ ऑल पोस्टेस एक्साइटिंग इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस को मैन पावर यानी कि लोगों की जरूरत है, उसकी कमी है, इसलिए इस भर्ती को निकाला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली प्रक्रिया भी आप सुनिए। अभी दूसरे लाइन पे, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एक्शन फॉर फिलिंग अप ऑल वैकेंसीज एज ऑन डेट में बी एंटाइटेड। यानी कि आज के डेट तक, ठीक है, ऑन डेट में आज के डेट तक जितने भी वैकेंसियां होने वाली थी, ये जो भर्ती आपके सामने दिख रही है, उनको छोड़ करके बाकी भर्तियां आप करा सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है एज पर द एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन ऑन रिक्रूटमेंट फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इमीडिएट बेसिस। फिर वहां पे आप इसको ध्यान दीजिए, एक्सपेक्ट द फॉलोइंग वैकेंसी टिल फ्यूचर इंस्ट्रक्शन थ्योरम। यानी कि इन भर्तियों को छोड़ करके आप सभी भर्तियों को करा सकते हैं, ठीक है। इन भर्तियों के बारे में अगली सूचना तक इन भर्तियों को आप नहीं करा सकते हैं, बाकी सभी भर्ती। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो सीरियल नंबर लिखा है, कैडर पोस्ट लिखा हुआ है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी नॉट टू बी फिल्ड एज ऑन डेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी नॉट टू बी फिल्ड, यानी कि इतनी भर्तियां, ये जो जितना नंबर की भर्तियां यहाँ पे, जैसे 44 पद, 120 पद, 534 पद, ये सब जितना है, इन सभी भर्तियों को नहीं भरा जा सकता है। सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पे है, जबकि मेट में 27,920 पद है और मल्टीटास्किंग में आपका 11,316 पद है। तो यहाँ पे लिख दिया है साफ शब्दों में, नंबर ऑफ वैकेंसी नॉट टू बी फिल्ड एज ऑन डेट। अभी इन भर्तियों को नहीं भरा जा सकता है। इन भर्तियों को छोड़ के बाकी सभी भर्तियों आप करा सकते हैं, लेकिन सभी लोग यही करें कि 41,822 पदों पे भर्ती होने वाली है, ये भी है। उसके बारे में भी अभी आप सुनिए। तीसरी लाइन में फॉलो, नीचे का हिस्सा भी आप ध्यान दीजिए। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन में बी नोटेड फॉर स्ट्राइक कंप्लेंट्स, ठीक है। वैकेंसी मेंटेन्ड इन द
टेबल एट पैरा 2 में ये जो वैकेंसी है उसके बारे में, पैरा 2 एबो और एनी वैकेंसी herein after due to retirement, death or otherwise in this cadre post shall not be filled till future order। यानी कि यदि कोई रिटायरमेंट होता है या किसी की डेथ हो जाती है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में कोई भर्ती तभी होगी जब भविष्य में कोई ऑर्डर उस पर मिलेगा तभी की जाएगी। ठीक है, और अभी इसी में सेकेंड लाइन आप ध्यान दीजिए, एक्शन टू फिल द वैकेंसी शैल बी एंटायर्ड विथिन 1 वीक फ्रॉम टुडे। यदि आप ऊपर ये जितनी भर्ती है 41,822 भर्ती है, यदि आप इन भर्तियों को कराना चाहते हैं तो आप 1 वीक के अंदर इसका पूरा डिटेल्स आप दीजिए। यानी कि ये जितने हेडक्वार्टर को लेटर भेजा गया है, सेना प्रमुख के द्वारा यही पूछा जा उनसे कहा गया है कि यदि आप इन भर्तियों को कराना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते के अंदर इसका नोटिफिकेशन, इसका सूचना आप जारी करिए, अन्यथा आप सभी भर्तियों को करा सकते हैं इसको छोड़ करके। आप कभी भी अन्य भर्तियों को कराइए, लेकिन यदि आप इन भर्तियों को कराना चाहते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करिए। नीचे आप देख सकते हैं, इफ द डीआर वैकेंसी आर टू बी फिल्ड बाय द अथॉराइज्ड विद इन द डिपार्टमेंट, इट शैल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय इशू रिक्वेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट नोटिस ईटीसी। यदि आप इन भर्तियों को कराना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट दीजिए और नोटिस निकालिए 1 हफ्ते के अंदर। और यदि आप अपने से यानी कि अपने से करा सकते हैं तो ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि विदिन 1 वीक, यहाँ पे दे रखा है फॉर सच डीआर वैकेंसी विच आर टू बी फिल्ड बाय एसएससी और यूपीएससी रिक्वेस्टिंग शैल बी सेंट टू द कंडक्ट कमीशन इमीडिएटली एज और एज पर द टाइम लाइन। यानी कि आप 1 हफ्ते के अंदर खुद से डिसीजन लीजिए कि आप इस भर्ती को करा सकते हैं तो आप खुद से कराइए। अन्यथा यदि आप ये चाहते हैं कि एसएससी के माध्यम से हो या एसएससी कराए या यूपीएससी कराए तो आप उनको नोटिस करिए, उनको सूचना दीजिए कि वो लोग इसको कराएं। यदि आप ये सब चीजें 1 हफ्ते के अंदर करा देंगे तब तो इस भर्ती को कराया जाएगा। यदि आप 1 हफ्ते के अंदर संपूर्ण जानकारी नहीं देते हैं तो इस भर्ती को नहीं कराया जाएगा, बाकी सभी भर्तियों को करा सकते हैं। इन भर्तियों को छोड़ करके, यही बात है मेरे दोस्त मेरे भाई, आप लोग काफी लोग परेशान थे कि भर्ती का ये जो लेटर है उसके बारे में आप बताइए। तो काफी ध्यान से इसको समझने के बाद यही समझ में आ रहा है कि हाँ, बात यहाँ पे सच्चाई ये है कि इन भर्तियों को छोड़ के आप सभी भर्तियों को करा सकते हैं। यदि आप इसको कराना चाहते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी करिए। तो यही सब बातें थी दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी भाइयों को पता चल सके इस लेटर के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।